नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देवगुरु का बड़ा परिवर्तन, गुरु आए हैं करने कल्याण। जी हां, ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, ज्ञान, धन, संतान, विवाह, मान सम्मान, भाग्य, शिक्षा और धर्म के कारक देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 दोपहर 1:45 पर अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की भूतत्वीय राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वृषभ राशि में 14 मई 2025 तक रहेंगे। देवगुरु इस गोचर काल में 9 अक्टूबर 2024 को मार्गी से वक्री अवस्था में गोचर करेंगे और 4 फरवरी 2025 को पुनः वक्री से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। गुरु का ये राशि परिवर्तन हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपना फल नक्षत्रों के माध्यम से प्रदान करता है और वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं और तीनों ही नक्षत्र देवगुरु के मित्र ग्रहों के नक्षत्र हैं। वृषभ राशि में कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र आते हैं, जो कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल के नक्षत्र हैं और सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों ही देवगुरु के परम मित्र हैं। 13 जून तक गुरु का गोचर कृतिका नक्षत्र में होगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है और गुरु सूर्य के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 13 जून से 20 अगस्त तक गुरु का गोचर रोहिणी नक्षत्र में होगा, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और देवगुरु चंद्रमा के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 20 अगस्त से 28 नवंबर तक गुरु का गोचर मृगशिरा नक्षत्र में होगा, जो कि मंगल का नक्षत्र है और देवगुरु मंगल के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। 28 नवंबर को पुनः रोहिणी नक्षत्र में गोचर होगा, चंद्रमा के नक्षत्र में, और फिर चंद्रमा के माध्यम से गुरु अपना फल प्रदान करेंगे। इस तरह देवगुरु इस गोचर काल में अपने मित्र ग्रहों के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे और हम सभी जातकों के लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा ये गोचर। तो मिथुन राशि के जातकों पर देवगुरु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊँगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर 1 मई को आपकी कुंडली के 12वें भाव में होगा। देवगुरु सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो आपके व्यापार, व्यवसाय और आपके कैरियर का संबंध विदेशों से बनेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर, 6ठे भाव पर और 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव भाग्य के भाव में हैं और केतु 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु और केतु के बीच नवम पंचम का योग भी बन रहा है। ये तो है ग्रह स्थिति। वर्तमान में आज के दिन देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में है, मेष राशि में, और पिछले 1 वर्ष से देवगुरु मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। लेकिन देवगुरु का पिछला गोचर 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक का आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ नहीं रहा। हालांकि गुरु सर्वथा शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं और अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही देवगुरु मेष राशि में आए, राहु के साथ चांडाल दोष बन गया। इस चांडाल दोष बनने के कारण आपको अत्यधिक कष्ट झेलना पड़ा होगा। 30 अक्टूबर को जब चांडाल दोष समाप्त हुआ, उस समय देवगुरु वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे और 31 दिसंबर को गुरु जब मार्गी हुए तो उनका गोचर केतु के नक्षत्र में था, अश्विनी नक्षत्र में, और गुरु केतु का षडाष्टक योग बन रहा था। गुरु से केतु का 6-8 का संबंध बन रहा था और इन सब कारणों से गुरु आपको वो सब कुछ नहीं दे पाए जो आपको देना चाहते थे। गुरु लाभ के भाव में थे और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही थी, तीसरे भाव पर पड़ रही थी और 7वें भाव पर पड़ रही थी। और गुरु आपके कैरियर, प्रोफेशन और व्यापार व्यवसाय के स्वामी थे, तो आपको
अपने व्यापार व्यवसाय से, अपने कैरियर से, नौकरी से, व्यापार से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ इसके विपरीत। आपके ना तो धन मिला आपको और ना ही धन का संचय हो पाया। इसके विपरीत आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो गए। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ। विदेश संबंधी कार्य आपके अधूरे रह गए और विदेश में सेटल होने का या प्रॉपर्टी खरीदने का आपका कोई सपना था, वो भी अधूरा रह गया। चूँकि गुरु आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी थे और चांडाल दोष बना हुआ था, तो आपके कार्यों में रुकावट आई। राहु के प्रभाव से आपके कार्य बनते बनते बिगड़ गए होंगे। 10वां भाव गवर्नमेंट को शो करता है। शासन सत्ता का आपको सहयोग नहीं मिल पाया होगा। गुरु सप्तम के स्वामी थे। आपके विवाह में भी तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। राहु के कारण हो सकता है कि पार्टनरशिप में कोई व्यापार रहा हो और आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखाधड़ी की हो, आपके साथ चीटिंग की हो, आपका धन हानि हुई हो। व्यापार व्यवसाय में अचानक से कई अशुभ घटनाएं घटित हुई होंगी। इस गोचर काल में धन हानि हुई होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी और भयंकर आर्थिक संकट झेला होगा आपने। जनवरी 24 में जब गुरु केतु के नक्षत्र में आए तो हो सकता है कि उस समय कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई हो और दोबारा ना मिली हो। व्यापार में मंदी, आर्थिक संकट, खराब स्वास्थ्य और मानसिक चिंताएं बढ़ने से आपकी नींद भी प्रभावित हुई होगी। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए समझते हैं कि 1 मई से गुरु आपको क्या क्या किस तरह का शुभ फल प्रदान करेंगे। 13 जून तक देवगुरु का गोचर सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में होगा। देवगुरु आपकी कुंडली में 12वें भाव यानी विदेश के भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपका कैरियर, प्रोफेशन, कार्य क्षेत्र होता है। सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट जॉब, राजनीति और राज्य के प्रतिनिधि हैं। अब गुरु जब सूर्य के माध्यम से फल देंगे तो दशम और सप्तम भाव का पूरा पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। अब विदेश के भाव में बैठे हैं तो व्यापार व्यवसाय आपका विदेशों तक फैलेगा। सूर्य आपके कैरियर को चमका देंगे। गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है और छठा भाव आपकी नौकरी का होता है, कंपटीशन का होता है और गुरु 12 के स्वामी हैं, जो कि कैरियर का होता है। छात्रों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं। 13 जून तक आप करके देखिए। अगर आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, प्रत्येक रविवार को जरूर कीजिए। प्रातःकाल सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपकी मनोवांछित कामना जो है सूर्यदेव पूरा करेंगे। इस गोचर काल में अगर आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू पड़ता है तो सफलता का प्रबल योग बनेगा। आप ऑलरेडी जॉब में हैं, शासन प्रशासन में हैं, उच्च पद पर हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या राजनीति के क्षेत्र में हैं, इस समय आपको सूर्य के प्रभाव से पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा, वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा और सरकारी अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट से धन की प्राप्ति होगी। गवर्नमेंट के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे। देवगुरु का ये गोचर धन की दृष्टि से बहुत अच्छा है, क्योंकि 13 जून को देवगुरु चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं
और 13 जून से लेकर के 20 अगस्त तक चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और ये समय आपके लिए धन प्राप्ति का बहुत बड़ा स्रोत बन करके आएगा। और इसके बाद 3 महीने तक मंगल के नक्षत्र में चले जाएंगे। 3 महीने के बाद 28/11 को फिर से चंद्रमा के ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इस तरह से पूरे गोचर काल में लगभग 6-7 महीने जो है वो चंद्रमा के ही नक्षत्र में गुरु रहेंगे। और चंद्रमा धन भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए धन की दृष्टि से समय बहुत अच्छा रहेगा। गुरु व्यापार के भाव के स्वामी हैं। मिथुन राशि के जातक ज़्यादातर या तो व्यापार के क्षेत्र में होते हैं या फिर बैंकिंग, फाइनेंस या एजुकेशन के क्षेत्र में होते हैं या फिर आईटी सेक्टर, कंप्यूटर कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में होते हैं। तो ऐसे सभी जातक जो मिथुन राशि के हैं और जो व्यापार के क्षेत्र में हैं या बैंकिंग या इस तरह के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनको अपने अपने कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति और धन के संचय का योग बनेगा। बहुत अच्छा योग बनेगा। बुध जो हैं ये शेयर मार्केट के कारक होते हैं और ये समय आपको शेयर मार्केट से भी धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग बन रहा है। अपने कार्य क्षेत्र से, विदेशों से और व्यापार से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। 13 जून से 20 अगस्त तक और उसके बाद 28 नवंबर से विशेष योग बन रहा है धन की प्राप्ति का। बीस अगस्त से 28 नवंबर तक मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे देवगुरु। और मंगल आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं। इस समय आपको 6ठे भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। अब 6ठा भाव नौकरी है और कंपटीशन है, और मंगल के सामने कोई भी कंपटीशन हो, बड़ी से बड़ी कंपटीशन हो, मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो 6ठे भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि भी 6ठे भाव पर है। मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो हर तरह की कंपटीशंस आप फाइट करेंगे और उसमें आगे निकलेंगे। चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, हर कंपटीशन को आप बीट आउट करेंगे, आगे निकलेंगे। और धन प्राप्ति की दृष्टि से भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपको हर क्षेत्र से धन की प्राप्ति कराएंगे। चूँकि गुरु दशम भाव के भी स्वामी हैं और दशम भाव जो है वो आपका कैरियर होता है। तो वो जातक जो कि मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, डिफेंस के क्षेत्र में हैं, आर्मी में हैं, पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज़ में काम कर रहे हैं, बिजली विभाग में हैं, ऐसे क्षेत्रों में हैं जो कि साहसिक कार्य करना पड़ता है, या फिर रक्षा विभाग से जुड़े हैं, भूमि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो जातक जो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ब्लड बैंक से जुड़े हैं, जो केमिस्ट हैं जिनका मेडिकल स्टोर है, या जो जातक चूँकि गुरु व्यापार भाव के भी स्वामी हैं, जो शस्त्र निर्माण के क्षेत्र से जुड़े हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स की चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, मेडिकल से संबंधित चीज़ों का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जो फायर रिलेटेड चीज़ों का जैसे आतिशबाजी है, या जो हलवाई हैं जिनका रेस्टोरेंट है, जो होटल चलाते हैं, जो फास्ट फूड का बिजनेस करते हैं, जो मिट्टी का सामान बनाते हैं, औजार बनाते हैं, भट्ठी बनाते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय से, अपने कार्य क्षेत्र से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। मंगल आपके शत्रुओं को भी पराजित करेंगे और हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह से गुरु के इस गोचर का मैंने नक्षत्रों के आधार पर विश्लेषण किया है। ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगे तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और देवगुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है।
गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।